नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में नाक से खून निकलना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, हमारे शरीर के हर पार्ट को ब्लड की आवश्यकता होती है और हमारे नाक को भी ब्लड की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को आर्टरीज के द्वारा पूरी की जाती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरी एंड स्पिनो-पैलेटाइन आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी द्वारा नाक को सप्लाई की जाती है और ये तीनों आर्टरी जिस जगह पर मिलती है उस एरिया को लिटिल्स एरिया के नाम से जाना जाता है। ये जो लिटिल्स एरिया होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब भी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर जब हम तेज़ धूप में खड़े होते हैं तो उस समय डिहाइड्रेशन के कारण या ड्राइनेस के कारण ये लिटिल्स एरिया सेंसिटिव हो जाता है और सेंसिटिव होने के बाद नाक से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है और इसी नाक से बहने की समस्या को एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड या फिर नक्सीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन के कारण लिटिल्स एरिया सेंसिटिव हो जाता है और सेंसिटिव होने के कारण आर्टरीज रप्चर हो जाती है और आर्टरीज रप्चर होने के कारण नाक से ब्लड बहने लगता है। या फिर कई लोग जिनको कि हीमोफीलिया जैसी आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें कि खून का थक्का नहीं बनता है, तो ऐसे लोगों में भी नोज ब्लीडिंग या एपिस्टेक्सिस की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। या फिर कई लोग जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उनमें भी नोज ब्लीड अत्यधिक देखने को मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि जब नाक पर चोट लग जाए या कोई लड़ाई झगड़े के दौरान कोई गोसा मार दे तो ऐसी कंडीशन में भी नोज ब्लीड होती है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें कि कई दिनों तक सर्दी जुकाम रहता है, साइनोसाइटिस की समस्या रहती है, नाक में इन्फेक्शन रहता है, तो उनमें भी ये एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। कई बच्चे जो बार बार नाक में उंगली करते हैं या कोई भी निकोली चीज़ नाक में घुसा लेते हैं तो उसमें भी नाक से खून बहने लगता है। और दोस्तों, कई बार जैसे कि जिन लोगों को लीवर डिजीज रहती है, हेपेटाइटिस रहता है, हार्ट फेलियर जैसी समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों में भी हमको एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता है। नाक से खून बहने की समस्या उन लोगों में देखने को मिलती है। कई लोग एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, तो इन ऐसे लोगों में भी नाक से खून बहने की समस्या आम बात है। दोस्तों, हम कुछ सावधानियां रखकर नाक से खून बहने की समस्या से बच सकते हैं, जैसे कि हमें अपने नाखूनों को साफ रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ को नाक में नहीं घुसाना चाहिए ताकि नाक में खरोच नहीं आए। दोस्तों, तेज़ धूप से बचना चाहिए और खेलते समय सुरक्षात्मक उपकरणों का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट खेलते समय हमें हेलमेट का यूज़ अवश्य करना चाहिए। छींकते समय ज़्यादा ज़ोर से ना छींकें। दोस्तों, नाक से निकलने वाला ब्लड फ्रेश भी हो सकता है और क्लोटेड भी हो सकता है। साथ ही उल्टी आना, चक्कर आना या फिर तेज सिर दर्द होना भी इसके लक्षण है। दोस्तों, हम में से भी कई लोगों को इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। जब भी नाक से खून बहने लगे तो ऐसी कंडीशन में हमें सर को आगे झुकाकर शांत वातावरण में ठंडे स्थान पर बैठना चाहिए। रुमाल में बर्फ़ को रखकर नाक के आसपास के एरिया में बर्फ़ का सेक अवश्य करें, क्योंकि ठंड से वेन सिकुड़ जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर भी कई बार अगर नाक से खून बहना नहीं रुके तो इस प्रकार की कंडीशन में बोट्रोक्लोट लिक्विड का उसमें कॉटन स्वैब बनाकर नेजल पैकिंग भी की जाती है। अगर ब्लड नहीं रुके तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में अवश्य दिखाना चाहिए। दोस्तों, एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेपिक ई और ट्रेनेक्सा जैसी टैबलेट का यूज़ किया जाता है, परंतु कई लोगों में एपिस्टेक्सिस की समस्या बार बार रहती है तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक दवा का ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, अगर गर्मियों के मौसम में अगर आपको भी नाक से खून बहने की समस्या रहती है तो आप ग्लोनाइन 30 और लेकेसिस 30 की 4-4 गोली दिन में 3 बार इसका सेवन करें और साथ ही हेमेमलिस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर इसका भी सेवन करें। अगर दोस्तों आप नोज ब्लीड के लिए परमानेंट इसका समाधान चाहते हैं तो आप मिलीफोलियम CM पोटेंसी की दवा की एक मात्र सिंगल डोज का यूज़ करें, जिससे कि आपको बार बार होने वाली नोज ब्लीड से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।